दो बातें हमें ध्यान रखने की हैं साधना शुरू करने से पहले। पहली बात कि मैं अंधकार भरे लोक के नियम से बंधा हुआ हूँ। मैं जिस लोक में जी रहा हूँ उसी के नियमों से बंधा हूँ। तो मैं तम के लोक में, आदतों के लोक में, मेरा शरीर जो है, शरीर के जो नियम हैं, शरीर की जो जितनी भी आदतें हैं उनसे बंधा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं बेहोश रहता हूँ, चैतन्य में नहीं जा पाता, होश में नहीं आ पाता। दूसरी बात, हमने अग्नि तत्व को समझना है कि अग्नि से ही सारी साधना होगी। अग्नि से तप होगा, तप से स्वाध्याय होगा। तो ये पूरा वर्तुल है। तो अग्नि पैदा करने की दिशा में कदम होगा। तो ये हमें समझना जरूरी है साधना शुरू करने से पहले। तो जिस लोक में होते हैं हम, उस लोक के नियमों से बंधे होते हैं। उन नियमों से बंधे होने की वजह से हम जो हैं उस प्रश्न को, उस दृष्टिकोण को बनाए नहीं रह सकते। तो कहते हैं ना, कई बार कहा जाता है कि आप सही क्वेश्चन पूछो तो आंसर एकदम मिल जाता। तो आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर में प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर रेडी है, तैयार है। अगर आप सही प्रश्न पूछो तो दुविधा, दिक्कत ये होती है कि प्रश्न सही नहीं होते। जो दृष्टिकोण है, जो जिस चीज़ पे प्रश्न उठाना है, जिस चीज़ पे खोज करनी है, जिस चीज़ पे अपना होश साधना है, वो गलत होता है। तो इस वजह से उत्तर नहीं मिलता। तो प्रश्न को सही पकड़ना, उसकी तैयारी। लेकिन प्रश्न बार बार छूट जाता है, वो पकड़ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे ध्यान, हमारी अटेंशन जो है वो उलझी हुई है संसार की चीज़ों में। उतनी रिफाइंड नहीं है, उतनी फाइन नहीं है, उतनी सूक्ष्म नहीं है, सटल नहीं है, तीव्र नहीं है कि वो एक जगह पे टिक सके, उस प्रश्न पे स्थिर हो सके। तो अटेंशन को, ध्यान को तेज करना होता है, थोड़ा सा और सूक्ष्म करना होता है। उसमें त्वरा थोड़ी कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, तप कह सकते हैं। जब वो आता है तब वो उस पे स्थिर हो सकती है, और तब फिर स्वाध्याय हो सकता है, अपने अध्ययन हो सकता है। उस त्वरा से, उस अग्नि से, उस तप से स्व अध्ययन हो सकता है, स्वयं का अध्ययन हो सकता है। तो साधना उसी की होती है। तो इसीलिए तप और स्वाध्याय। तो तप से पहले अग्नि है, तो अग्नि से तप, तप से स्वाध्याय। तो ये पकड़ में आने की, ये साधना का कि कह सकते हैं हम, थोड़ा स्टेप्स कह सकते हैं, चरण कह सकते हैं, साधना की दिशा है जो पकड़नी होती है। तो ये ऐसा नहीं कि आज चाह लिया, सोच लिया और हो जाएगा। धीरे 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 कर करके ये हम इसको समझते हैं और फिर उस पर आ जाते हैं। तो जब ये चीज़ें पकड़ में आने लगती हैं, जब अग्नि पकड़ में आते हैं, अपने अंदर अग्नि तत्व पैदा हो गया, फिर अग्नि तत्व से जब तपन होती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, तो उससे तपन होते हैं। कोई एक अंदर एक, जिसे हम कह सकते हैं एलिमेंट, वो तपने लगता है। एलिमेंट कह लो, तत्व कह लो, या ध्यान कह लो, टेंशन कह लो, तो वो तपने लगता है। तो वो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव अटेंशन में कन्वर्ट हो सकता है, होता है। और उसको फिर जब वो तप आ जाता है, फिर उस तप, उस एक्टिव एलिमेंट से असल में अपने पे दृष्टिकोण ठहर सकता है। उस प्रश्न पे, सही प्रश्न पे दृष्टिकोण, ध्यान, अटेंशन ठहर सकता है। और फिर उन प्रश्नों का उत्तर जब आप खोजते हो तो वो स्वाध्याय की दिशा में होता है। जैसे प्रश्न उठता है, हु एम आई? तो एक तो नॉर्मल शब्दों में हमने समझ लिया, साधारण शब्द, मैं कौन हूँ। रमन महर्षि ने भी कहा है, बहुत जगहों पे कहा है, को हम। लेकिन इससे क्या, कैसे
प्रश्न को मैं पूछूं, कैसे इस प्रश्न के प्रति को अप्रोच करूं, कैसे इस प्रश्न में उतरूं, वो नहीं उतरना होता, क्योंकि अभी तप नहीं है, वो एक्टिव अटेंशन नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है कि उस प्रश्न को पे सही तरीके से टिक सके, उस पे गहरे में उतरा जा सके। तो प्रश्न आता है और फिर ध्यान कहीं और चला जाता है, उस प्रश्न की गहराई में जा ही नहीं पाता, वो अंदर एक्टिव एलिमेंट में प्रश्न आ ही नहीं पाता। तो ये जब तप आता है, अग्नि आती है, तप आता है, तो फिर आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हो। जब प्रश्न पे नज़र ठहरती है, ध्यान ठहरता है, ध्यान गहरे उतरता है, तो उन प्रश्नों को धारण करना, उन प्रश्नों पे ठहरना, उसे हम कुछ हद तक कह सकते हैं धारणा, उनको धारण कर लिया। और उन प्रश्नों पे ठहरना, वो फिर एक दूसरे तल की साधना शुरू होती है।